Chhattisgarh Health Minister T.S. Singhdeo has said that the use of COVID-19 vaccine Covaxin must not be allowed in the state as its third phase trial data has not been published yet. The Congress politics over the vaccine despite the Drug Controller General of India's approval continues. Let's take a look at what he had to say. वास्तविक स्थिति यही है और 3 तारीख को यही देश के सामने हमारे एक्सपर्ट्स ने रखा भी था, भारत सरकार ने रखा भी था कि कोवैक्सीन की फेज़ 3 अभी पूरा नहीं हुआ है। करीब 28,300 या 28,000 के आसपास सैंपल लेने थे और करीब 23,000 कुछ ही ले पाए हैं, तो वो प्रोसेस में है। लेकिन फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये सेफ़ है, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी प्रमाणित हो गई है, तो इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको लगा रहे हैं। इमरजेंसी यूज़ का जो शब्द है ये भी कंफ्यूजिंग हो जाता है और इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। My colleague Satya Vijay is live with us on this story to give us the latest developments coming in. Satya Vijay, Congress's politics over the vaccine has not stopped. We just heard the Chhattisgarh minister also on air right now. He wants Covaxin roll blocked despite the Drug Controller General India's approval. The latest you're picking up on this. Over to you. बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि वैक्सीन जो है, क्योंकि उसका थर्ड फेज का ट्रायल अभी चल रहा है, ऐसे में सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए होना चाहिए, तो कह सकते हैं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वैक्सीन को लेकर जो डर्टी पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सेना पर सवाल खड़े करते थे, ये वही लोग हैं जो वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि पूरे देश की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। और ऐसे में जब बाकी राज्य के लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दूसरे राज्य हो, वहां पर वैक्सीन को लेकर किसी तरह के सवाल खड़े नहीं हो रहे, लेकिन चुनिंदा कांग्रेस शासित राज्य जहां पर की कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां के मिनिस्टर, वहां के सीएम अगर इस तरह के सवाल खड़े करते हैं तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस को सिर्फ मुद्दा चाहिए, कि चूंकि मोदी ने देश में इस तरह से, चाहे वो 370 हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो अब ये जो मामला है वैक्सीन का, क्योंकि पूरे देश, पूरे विश्व की बात की जाए तो वैक्सीन को लेकर भारत ने जिस तरह का शौर्य दिखाया है, भारत के वैज्ञानिकों ने जितनी जल्दी ये वैक्सीन बनाई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष से बौखलाया हुआ है, इसीलिए इस तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और साफ तौर पर यही कहना चाहिए कि टी.एस. सिंहदेव खुद ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इमरजेंसी के लिए, तो वही वैक्सीन आगे भी थर्ड ट्रायल के बाद भी लगाई जाना है। तो ऐसे में साफ है कि जो वैक्सीन पॉलिटिक्स चल रही है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जिन्होंने ये कह दिया कि ये भाजपा का टीका है, अब टी.एस. सिंहदेव इस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं डर्टी पॉलिटिक्स इनकी नजर आती है। Right, these are all important developments that we are picking up. Many thanks, Satya Vijay, for being there with us on this morning.